अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम ओक की सी प्लस प्लस में फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट ओक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, पहले हमने सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है। आई होप कि आपको जो है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे। अगर नहीं भी हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाती जाऊंगी। ठीक है। इतना लाजमी है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है सी प्लस प्लस का पता हो। अच्छा जी, ऊप हम कहते किसे हैं? ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ऑब्जेक्ट ओ से ओरिएंटेड, एंड पी से प्रोग्रामिंग। अब जैसे नाम ही इसका डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी इसमें हम ऑब्जेक्ट्स पर जो है वो काम करने वाले हैं और पूरी प्रोग्रामिंग इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने बताया कि क्या होगा बेटे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी इसमें हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होगा? विच कैन होल्ड डेटा। एक तो डेटा होगी ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और दूसरी चीज क्या होगी? फंक्शंस होंगे। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर है। वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके उन पर काम करना है हमें, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी चीजें होंगी? एक तो डेटा होगी और दूसरा फंक्शंस होंगे। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ऊप। कि ऊप पढ़ने के हमारे पास क्या फायदे हैं? ऊप प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम। एक क्लियर स्ट्रक्चर देता है प्रोग्राम, क्योंकि अगर हम ऊप यूज नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें, अगर एक दो लाइन लिखनी है फिर तो ठीक है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि थाउजेंड्स लाइन, उससे ज्यादा लाइंस आ गई और बार बार हमें फंक्शंस लिखने पड़े। इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, क्लासेस क्रिएट करके ऑब्जेक्ट सिर्फ उससे क्या करेंगे? उन्हें जो है फिर एक्सेस कर सकती है। हम ये क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोग्राम को। मेक्स कोड इजियर टू मेंटेन, रीयूज एंड डीबग। ठीक है जी, वो की वजह से हम कैसे करेंगे बेटा? जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे ना तो आपको क्लियर होगा। अभी आपको सिर्फ ये बातें लग रही होंगी। कीप्स सॉरी हेल्प्स कीप योर कोड ड्राई। अच्छा, ड्राई का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है, डी का मतलब होता है डोंट, आर का मतलब होता है रिपीट, और वाई का मतलब होता है यूर सेफ। हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बनाकर या ऑब्जेक्ट्स बनाकर उन्हें फिर कॉल करते हैं। ठीक है, हम बार बार वही सेम चीजें जो है वो रिपीट करके हमें लिखनी नहीं होती। makes it possible to create full reusable application with less code and shorter development time। क्यूब की मदद से हम क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशंस बना सकते हैं जिसमें हमें इतनी कोडिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और क्या हो जाता है कि शॉर्टर टाइम में वो हमारे पास डेवलप हो जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब ऊप हमने पढ़ लिया कि उसके फायदे क्या होते हैं, ऊप में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है जी, बार बार ये देख रहे हैं। अब आपको होगा कि ये ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो उन चीजों को हम जो है वो समझते हैं। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमें पहले पहले क्या बनानी पड़ती है? क्लास बनानी पड़ती है। जैसे बच्चे हमारे पास मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जैसे आपको समझ आए। ऑब्जेक्ट यानी आम लाइफ में आपकी जो भी कॉमन लाइफ में एंटिटी हो उसे हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और क्लास जैसे कि हमारे पास वेजिटेबल क्या हो गया? क्लास हो गई। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लेडी फिगर अगर हम बोले, ऑनियन बोले, ये सारे क्या हो गए? उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द मेन टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम कोई सा भी कोड लिखे, मल्टीपल उसमें क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स डालें, काम हम इन दो चीजों पर करेंगे। फिर कोड हमारा कितना भी बड़ा हो, एक क्लास दूसरा ऑब्जेक्ट्स, यानी ये दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं किसी किसके? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। A class defines what an object should look
लाइक एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन डेट क्लास। अब क्लास क्या डिफाइन करती है कि कौन से किस्म का ऑब्जेक्ट उसके अंदर होगा। ठीक है जी, क्लास से हम जो है वो अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें कोई किस किस्म का जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है कि जैसे फ्रूट एक क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, वाटरमेलन। ठीक है जी, ऑरेंजेस, ये इसकी क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कार का, से वोल्वो, टोयोटो, ये सारी क्या है हमारे पास, इस चीज के ऑब्जेक्ट्स आ गए।